हाँ देखिए बच्चों, इससे पहले हम लोग पढ़े थे, है ना, पुल्लिंग के भेद। आज हमको पढ़ना है स्त्रीलिंग के भेद, है ना। तो ये वैसे ही है जैसे पुल्लिंग को हम लोगों ने पढ़ा था। इसके दो भेद हैं, अजंत स्त्रीलिंग और हलंत स्त्रीलिंग। जो स्वरांत होते हैं और जो दूसरा हलंत है वो क्या व्यंजनांत होता है, ठीक है, वो अनंत। और इसके बाद फिर अब हम अजंत स्त्रीलिंग के भेद में देखेंगे। इसमें बस यही इतना सूक्ष्म अंतर पाया जाएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। इसमें अजंत स्त्रीलिंग के जो भेद हैं वो 5 भेद हैं। उसमें पुल्लिंग में कितने भेद थे? 3 भेद थे। तो पहला है आकारांत, इकारांत, फिर ईकारांत यानी दीर्घ ई, फिर इसके बाद उकारांत और उकारांत। ये 5 भेद हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा क्योंकि अगर आप मेरी बातों को ध्यान में देंगे, बातों को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए आकारांत क्या है। ये ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द, जैसे हमने पुल्लिंग में पढ़ाया था, कराने वाले शब्द जिनके अंत में आ आता है। कौन सा? दीर्घ आ आता है, आकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे बाला, बालिका, कन्या, है ना, वसुधा। इसमें क्या है? सब बड़ा की मात्रा है ना। निशा, रमा, भार्या, ये सब क्या है? महिला, वाटिका, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। इसके बाद अब इसके दूसरा देखिएगा, इकारांत स्त्रीलिंग। ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में ई आता है। कौन सा? छोटी ई, है ना। तो ई आता है, वो क्या होते हैं? इकारांत यानी आंतरिक ई होता है ना, इकारांत। जो लघु ई है, छोटी, दीर्घ नहीं है, तो इकारांत। तो इसमें अब इसका जो उदाहरण होगा वो क्या? जैसे मति, रात्रि, कीर्ति, प्रकृति, शक्ति, यानी जिसमें छोटी की मात्रा हो वो क्या है? इकारांत। अब इसके बाद जो है देख लीजिएगा उकारांत, है ना। उकारांत में ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में क्या आता है? हरस्व, छोटा, है ना, लघु ऊ, हरस्व, है ना। और तो जो हरस्व ऊ है उसमें क्या है? ऊ आंतरिक है। जैसे धेनु, तनु, रज्जु, है ना, रेणु आदि, ये क्या है? उकारांत है। अब इसके बाद दीर्घ ऊ, है ना। संस्कृत में हरस्व और दीर्घ बोला जाता है ना, बड़ा छोटा को। तो दीर्घ ऊ, दीर्घ ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में दीर्घ ऊ आता है वो क्या होते हैं? उकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे वधू, साधु, है ना, बहु, इस तरह से क्या है? दीर्घ ई, ऊ, ई नहीं, सॉरी, दीर्घ ऊ। तो ये क्या है? उकारांत शब्द। अब इसके बाद एक बचा है आपका दीर्घ ई, है ना, दीर्घ ई। अब ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में दीर्घ ई आता हो। जैसे सखी, पत्नी, गौरी, रजनी, है ना, पृथ्वी, जननी, लक्ष्मी, नारी, ये सब क्या है? नदी, क्या है? दीर्घ ई वाले इकारांत शब्द। क्लियर?